नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने आपसे बात की थी कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से व्रत नष्ट हो जाता है, व्रत भंग हो जाता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, ऐसी कौन कौन सी आपातकालीन परिस्थितियां हैं जिनको करने से व्रत नष्ट नहीं होता है। अगर आपके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए और आप व्रत हो उस दिन आपका, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो कर लेने से कभी भी व्रत को नुकसान नहीं होता, व्रत भंग नहीं होता और ना ही व्रत नष्ट होता है, आपको पूर्ण उसका फल मिलता है। ऐसा क्या भक्षण आप कर सकते हैं उस दिन जिस दिन आपका व्रत हो। ऐसे कौन कौन सा कार्य है जो आप कर सकते हैं जिस दिन आपका व्रत हो। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप व्रत रखते हैं, व्रत कोई भी हो, चाहे वो एकादशी का व्रत हो या जन्माष्टमी का व्रत हो या शिवरात्रि का व्रत हो या अलग किसी भी प्रकार का कोई व्रत हो, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो व्रत रखता है तो यह नियम सब पर लागू होता है, व्रत छोटा हो या व्रत बड़ा हो। तो इस प्रकार से आज हम आपको इन्हीं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप जल पी सकते हैं जिस दिन आपका व्रत हो। हमने बताया था बार बार जल पीना व्रत को भंग कर देता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार आप जल पी सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का वचन है। इसके साथ आप फल खा सकते हैं, आप मूल जड़ खा सकते हैं, जिस वृक्ष की जड़ें खाई जाती हैं वो आप खा सकते हैं। इसके साथ में आप दूध पी सकते हैं, आप घी खा सकते हैं या दूध से बनी हुई चीज़ों का आप इस्तेमाल व्रत के दौरान कर सकते हैं। इसके साथ में ब्राह्मण के इच्छा पूर्ति के लिए आप जो भी करें उससे व्रत नष्ट नहीं होता, चाहे आप जो भी खाए पिए। इसके साथ में गुरु वचन, अगर आपके गुरु ने आपको कोई वचन आदेश दे दिया है, निर्देश कर दिया है, चाहे वो कुछ भी हो, वो करने मात्र से आपका व्रत नष्ट नहीं होता और ना ही उनकी आज्ञा अनुसार कुछ खा लेने से व्रत नष्ट नहीं होता। यही महाभाग अम्बरीश ऋषि ने किया था, अम्बरीश जी ने किया था। तो इसलिए हम यह देखने को शास्त्रों में भी मिलता है इतिहास कि गुरु वचन, ब्राह्मण वचन को पूरा करने के लिए अगर कोई कार्य किया जाए या खा लिया जाए कोई सामग्री, तो उसका भी दोष नहीं लगता है। इसके साथ में औषधि, अगर आप औषधि ले रहे हैं, औषधि कैसे भी है, अगर वह आपके जीवनोपयोगी है तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। अष्टौ तान्न व्रतघ्नानि आपो मूलम घृतम पयः हविर ब्राह्मण काम्या चा गुरुर्वचनम औषधम। यह महाभारत, अग्नि पुराण और याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, उनका वचन है। इसलिए हमें इस बात को मानना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको व्रत के दौरान, व्रत के समय, उपवास के समय अवश्य ही करना चाहिए। ये उससे भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्षमा, कोई अगर गलती कर दे तो व्रत के दौरान आपको क्षमाशील होना चाहिए। इसके साथ सत्य का अवलंब लेना चाहिए, यानी सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए आपको। उसमें दया करनी चाहिए जीवों पर, दान करना चाहिए जिस दिन आप व्रत हैं, और इसके साथ आपको पवित्रता रखनी चाहिए, आपको इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, इंद्रियां पे पूरा कंट्रोल आपका होना चाहिए। इसके साथ भगवान की पूजा आराधना उस दिन आपको जरूर करनी चाहिए। इसके साथ में आपको अग्निहोत्र, हवन आदि भी जरूर करना चाहिए। इसके साथ मन में संतोष होना अत्यंत आवश्यक है जिस दिन आप व्रत कर रहे हो। इसके साथ में आप कभी भी व्रत के दौरान किसी भी वस्तु सामग्री की आप चोरी न करें, इस बात का ध्यान रखें। किसी दूसरे के वस्तु की आप उपयोगिता आप अपने शरीर के रूप में या किसी भी घर के रूप में ना लें। किसी भी सामग्री का, दूसरे व्यक्ति की सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए जिस दिन आप व्रत हों। इसके साथ पूरी पवित्रता का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।